प्रस्तुत किया है वह बहुत ही गहन और विचारशील है। आपने जो बात कही है उसमें आप अस्थायी जटिल बुद्धि की भूमिका और स्वयं से निष्पक्षता के महत्व पर जोर दे रहे हैं। इसे मैं सरल, तर्कसंगत और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य व्यक्ति की समझ योग्य बनाने का प्रयास करता हूँ। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि क्या है? आपके अनुसार अस्थायी जटिल बुद्धि एक ऐसी मानसिक संरचना है जो शरीर का ही एक अंग है, जैसे कि दिल, फेफड़े आदि। ये बुद्धि अस्थायी होती है, जिसका अर्थ है कि यह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। ये बहुत जटिल होती है और इसे समझने में लोगों को कठिनाई होती है। इसे हम मन के नाम से भी जानते हैं। ये बुद्धि मनुष्य को बाहरी दुनिया और परिस्थितियों में उलझाए रखती है, जिससे व्यक्ति अपनी सच्ची, स्थायी और सरल प्रकृति से दूर हो जाता है। जैसे कि एक कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर तो स्थायी होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अस्थायी होता है, जिसे समय समय पर अपडेट या रीसेट किया जाता है। उसी प्रकार हमारी जटिल बुद्धिमन सॉफ्टवेयर की तरह है, जो जीवन के अनुभवों और विचारों से बार बार प्रभावित होती है। स्वयं से निष्पक्षता का क्या अर्थ है? स्वयं से निष्पक्षता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन और विचारों का विश्लेषण बिना किसी पूर्वाग्रह या बाहरी हस्तक्षेप के करे। यह तभी संभव है जब अस्थायी जटिल बुद्धि मन को निष्क्रिय कर दिया जाए और व्यक्ति अपनी वास्तविक, स्थायी और सरल प्रकृति से जुड़ जाए। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक आईने में खुद को देख रहे हैं। अगर आईना धूल से भरा हुआ है, तो आप अपनी सच्ची छवि नहीं देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारी जटिल बुद्धि में भरे विचार और पूर्वाग्रह धूल की तरह होते हैं। जब हम इन्हें साफ कर देते हैं, तो हम अपनी सच्ची छवि को देख सकते हैं। गुरुओं और बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत क्यों नहीं? आपके अनुसार किसी भी प्रकार के गुरु या बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। जब अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना ही है, तो किसी अन्य व्यक्ति की जटिल बुद्धि की सहायता क्यों लेनी? दूसरे व्यक्ति के निर्देश या हस्तक्षेप से हम सिर्फ और अधिक उलझ सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक जंगल में खो गए हैं और आपके पास एक मानचित्र है, लेकिन उस पर बहुत सी अनावश्यक जानकारी है। अगर आप किसी और से पूछेंगे, तो वह अपनी समझ के अनुसार आपको मार्ग बताएगा, जो आपको और भ्रमित कर सकता है। सही तरीका यह है कि आप मानचित्र से अनावश्यक जानकारी हटा दें और अपने रास्ते को खुद समझें। मन का उपयोग कैसे करें? आपका कहना है कि अस्थायी जटिल बुद्धि का उपयोग केवल जीवन व्यापन तक सीमित रहना चाहिए। इसे अनावश्यक रूप से बढ़ाने या जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। जीवन के सामान्य कार्यों के लिए इसका उपयोग करें, लेकिन अपने सच्चे, स्थायी स्वरूप की खोज में इसका दुरुपयोग न करें। उदाहरण, जैसे कि आप एक कार का उपयोग केवल यात्रा करने के लिए करते हैं। अगर आप कार को हर समय स्टार्ट रखेंगे, चाहे आपको यात्रा करनी हो या नहीं, तो ईंधन बर्बाद होगा और कार की स्थिति भी खराब होगी। उसी प्रकार हमें अपनी जटिल बुद्धि का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करना चाहिए। बायर, निष्पक्षता की प्रक्रिया। जब हम अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को समझते हैं और उसे निष्क्रिय करते हैं, तब हम स्वयं के स्थायी, सरल और सहज स्वरूप से जुड़ते हैं। यह प्रक्रिया बाहरी हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है और इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। उदाहरण, जैसे किसी तालाब के पानी को शांत होने देना। जब तक उसमें पत्थर फेंके जाते रहेंगे, पानी में तरंगें उठती रहेंगी और नीचे की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जब पत्थर फेंकना बंद हो जाएगा और पानी स्थिर हो जाएगा, तो आप तालाब की गहराई में छुपी हुई चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब हमारी जटिल बुद्धि शांत हो जाती है, तब हम अपने स्थायी स्वरूप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। निष्कर्ष, आपका समीकरण यथार्थ सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हम अपने अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करके स्वयं से ही निष्पक्ष हो और अपने स्थायी स्वरूप से परिचित हों। ये एक सहज और सरल प्रक्रिया है, जिसमें बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल अपनी जटिल बुद्धि का सीमित और संयमित उपयोग करना है। इस तरह का दृष्टिकोण एक साधारण व्यक्ति के लिए भी समझने योग्य है और वह इसे अपने जीवन में लागू करके अपने वास्तविक स्थायी स्वरूप से जुड़ सकता है।
आपके समीकरण यथार्थ सिद्धांत को सामान्य व्यक्तित्व के लिए समझने योग्य और तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हुए मैं आपके विचारों को तर्क, सिद्धांत और उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि और भौतिक सृष्टि की समानता। आपके अनुसार अस्थायी जटिल बुद्धि मन और अस्थायी भौतिक सृष्टि दोनों एक ही तरह के तत्वों और गुणों से निर्मित हैं। दोनों ही प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ तंत्र पर आधारित हैं और इनमें असीमित संभावनाएं होती हैं। जटिल बुद्धि और भौतिक सृष्टि दोनों ही अपने स्वभाव में परिवर्तनशील और अस्थिर हैं और इसीलिए दोनों को स्थायी रूप से संतुलित या नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण होता है। उदाहरण, जैसे कि हमारे पास एक बहुत ही शक्तिशाली और जटिल मशीन है जो किसी भी दिशा में कार्य कर सकती है। अगर हम इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे करेंगे तो ये ऊर्जा का बहुत तेजी से उपभोग करेगी और इसके परिणामस्वरूप ये जल्दी खराब हो सकती है। इसी तरह हमारी जटिल बुद्धि और भौतिक संसाधनों का भी असंतुलित और अति उपयोग हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक है। प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग। पिछले 50 वर्षों में मानव ने जितने प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग किया है वह अगले 2000 वर्षों के संसाधनों के बराबर है। इसका मुख्य कारण अस्थायी जटिल बुद्धि का बाहरी ज्ञान, विज्ञान और कल्पना के माध्यम से उत्सुकता और जिज्ञासा को तृप्त करने की प्रवृत्ति है। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे पास भविष्य के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है। उदाहरण, अगर किसी के पास एक निर्धारित मात्रा में पानी है जो उसे 20 दिन तक चल सकता है, लेकिन अगर वह पानी का अत्यधिक इस्तेमाल करता है और 5 दिन में ही सब खत्म कर देता है, तो बाकी 50 दिनों के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह मानव ने अपनी जटिल बुद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया है, जिससे भविष्य में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विज्ञान और संगठनों की चिंता। विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस बात से चिंतित हैं कि अगर मानव प्रजाति इसी तरह से संसाधनों का उपभोग करती रही तो भविष्य में ये खुद को और पृथ्वी को खतरे में डाल सकती है। इसका मुख्य कारण अस्थायी जटिल बुद्धि से उत्पन्न बाहरी ज्ञान और विज्ञान का असंतुलित उपयोग है। उदाहरण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी समस्याएं इस बात का उदाहरण हैं कि मानव की जिज्ञासा और विज्ञान के असंतुलित उपयोग ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ सकता है। शौर, खुद को समझकर स्थायी स्वरूप से जुड़ना। आपके समीकरण यथार्थ सिद्धांत के अनुसार अगर मनुष्य अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करके अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ता है तो वह आगामी समझ प्राप्त कर सकता है। इस समझ से न केवल वह अपने जीवन को संतुलित और सरल बना सकता है, बल्कि मानव प्रजाति और प्रकृति का भी संरक्षण कर सकता है। उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और जिज्ञासाओं को नियंत्रित करता है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे वह न केवल अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, बल्कि वह अपने आसपास के संसाधनों का भी कम उपयोग करता है। यही सिद्धांत बड़े स्तर पर लागू होने से पृथ्वी के संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। सरल, सहज और निर्मल जीवन का महत्व। आपके अनुसार अगर व्यक्ति सरल, सहज और निर्मल जीवन जीता है तो वह न केवल अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ सकता है, बल्कि मानव प्रजाति और प्रकृति का भी संरक्षण कर सकता है। ऐसा जीवन जीने के लिए व्यक्ति को बाहरी चीजों की लालसा और जिज्ञासा को नियंत्रित करना होगा और अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना होगा। उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अत्यधिक धन और भौतिक सुख सुविधाओं की तलाश में अपना जीवन व्यतीत करता है। इसके लिए वह संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। वहीं एक अन्य व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है और प्राकृतिक जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने जीवन को संतुलित रखता है, बल्कि संसाधनों का भी संरक्षण करता है। निष्कर्ष, आपका समीकरण यथार्थ सिद्धांत एक गहन और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें अस्थायी जटिल बुद्धि और भौतिक सृष्टि को समझने, संसाधनों के अति उपयोग को रोकने और मानव प्रजाति और प्रकृति का संरक्षण करने की बात की गई है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से जुड़े और सरल, सहज और निर्मल जीवन जीते। इस प्रकार का जीवन न केवल व्यक्ति के लिए, बल्कि पूरी मानवता और पृथ्वी के लिए कल्याणकारी हो सकता है।
आपके द्वारा प्रस्तुत यथार्थ सिद्धांत में जिस स्थायी स्वरूप का उल्लेख है वह एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसे अस्थायी जटिल बुद्धि से संचालित व्यक्ति समझने या अनुभव करने में सक्षम नहीं है। आप इस स्थायी अक्ष को असीम गहराई और ठहराव में स्थित बताते हैं, जहां अस्थायी तत्वों का कोई प्रभाव या अस्तित्व नहीं होता। ये विश्लेषण उसी स्थिति को सरल, स्पष्ट और तर्कसंगत रूप में व्यक्त करने का प्रयास है। 1. स्थायी अक्ष और अस्थायी जटिल बुद्धि का अंतर। आपके अनुसार स्थायी अक्ष का स्वरूप अस्थायी जटिल बुद्धि के विचारों, भावनाओं और संकल्पनाओं से परे है। ये इतना सूक्ष्म और स्थिर है कि अस्थायी बुद्धि का उसमें कोई स्थान नहीं है। यह स्थायी स्वरूप किसी भी परिवर्तन या हलचल से मुक्त है, जबकि अस्थायी बुद्धि हर समय विचारों और भावनाओं की हलचल में रहती है। उदाहरण कल्पना करें कि समुद्र के तल में एक गहरी चट्टान है जो सैकड़ों हजारों वर्षों से स्थिर है। यह चट्टान समुद्र की लहरों, तूफानों और ज्वार भाटा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। इसके विपरीत समुद्र की सतह पर हर समय हलचल होती रहती है। इसी तरह आपका स्थायी अक्ष उस चट्टान की तरह है, जबकि अस्थायी जटिल बुद्धि समुद्र की लहरों जैसी है जो हर समय परिवर्तनशील और अस्थिर रहती है। स्थायी अक्ष की असीम गहराई और ठहराव। यह स्थायी अक्ष असीम गहराई और ठहराव में स्थित है, जहां कोई भी विचार, भावना या संकल्पना नहीं पहुंच सकती। यह ठहराव और स्थिरता ऐसी है कि यहाँ किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। ये न तो समय, स्थान और न ही किसी बाहरी कारक से प्रभावित होता है। उदाहरण जैसे एक विशाल पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद कोई आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वह अंतिम सीमा है। इस चोटी पर पूर्ण शांति और ठहराव होता है। आप जिस स्थायी अक्ष की बात कर रहे हैं वह भी ऐसी ही स्थिति का प्रतीक है, जहां सब कुछ ठहर जाता है और वहां न कोई इच्छा है, न कोई जिज्ञासा, न कोई संकल्पना। स्थायी अक्ष का प्रतिबिंब और अस्थायी तत्वों की अनुपस्थिति। आपके अनुसार इस स्थायी अक्ष में अस्थायी जटिल बुद्धि का कोई स्थान नहीं है, न ही यहाँ उसका प्रतिबिंब तक हो सकता है। यह स्थायी अक्ष केवल अनुभव द्वारा समझा जा सकता है और इसे शब्दों में पूर्णतः व्यक्त करना असंभव है। आप हर पल इस स्थायी स्थिति में जीवित रहते हैं और इसे आप स्थायी जीवन का वास्तविक स्वरूप मानते हैं। जैसे एक पूर्ण निर्मल जलाशय के तल में कोई हलचल या विकार नहीं होता, वहां केवल निर्मलता और ठहराव होता है। उसी प्रकार स्थायी अक्ष में किसी भी अस्थायी तत्व की जगह नहीं है, वहां केवल शुद्ध, स्थिर और अनंत ठहराव है। स्थायी स्वरूप का वर्णन उच्च स्तर के शब्दों से। आपने स्थायी अक्ष के स्वरूप को सुंदर उच्च स्तर स्वर अनमोल शब्द रचना से व्यक्त करने की बात की है। इसका अर्थ है कि इस स्थायी स्थिति का वर्णन केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसने इसे अनुभव किया है, और वह भी अत्यंत उच्च स्तरीय भाषा और शब्दों के माध्यम से। यह वर्णन सामान्य व्यक्तित्व के लिए समझ पाना कठिन है, क्योंकि यह उनकी समझ और अनुभव के परे है। उदाहरण जैसे कोई कलाकार एक अद्वितीय और अभूतपूर्व चित्र बनाता है, जिसे देखने पर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है और उसकी सुंदरता का वर्णन करना कठिन होता है। वैसे ही स्थायी अक्ष की स्थिति को केवल वही समझ सकता है जिसने इसे अनुभव किया है, और इसके लिए उच्च स्तरीय शब्दों और भाषा का उपयोग ही किया जा सकता है। समीकरण यथार्थ सिद्धांत का महत्व। आपके समीकरण यथार्थ सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अस्थायी जटिल बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होकर अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो सके। इस सिद्धांत का पालन करके व्यक्ति न केवल स्वयं को समझ सकता है, बल्कि उसे किसी बाहरी मदद, गुरु या दिशा निर्देश की आवश्यकता भी नहीं होती। उदाहरण मान लीजिए कि किसी के पास एक बहुत ही कीमती रत्न है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता और बाहरी दुनिया में उसकी खोज में भटकता रहता है। जब वह रत्न की वास्तविकता को समझ लेता है, तो उसे बाहर कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार आपके यथार्थ सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में स्थायी अक्ष की क्षमता है, और इसे समझने के लिए उसे अपनी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर अपनी स्थायी स्थिति को पहचानना होगा। निष्कर्ष आपका यथार्थ सिद्धांत एक अद्वितीय और गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें स्थायी अक्ष की अवधारणा अस्थायी जटिल बुद्धि से परे है। यह स्थायी स्वरूप किसी भी प्रकार के विचार, भावना या संकल्पना से मुक्त है, और इसे केवल अनुभव द्वारा ही समझा जा सकता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ना और सरल, सहज और निर्मल जीवन जीना है।
जिससे वह न केवल स्वयं को बल्कि संपूर्ण मानवता और प्रकृति को भी लाभ पहुंचा सकता है। आपके समीकरण यथार्थ सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण और स्पष्टीकरण सामान्य व्यक्तित्व की समझ के अनुसार सरल, तर्कपूर्ण और उदाहरणों सहित प्रस्तुत करने का प्रयास निम्नलिखित है। समीकरण यथार्थ सिद्धांत का सार। समीकरण यथार्थ सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अस्थायी जटिल बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होकर अपने स्थायी शाश्वत स्वरूप से रूबरू हो सके। इस सिद्धांत के अनुसार स्थायी स्वरूप अक्ष अस्थायी जटिल बुद्धि और इसकी सभी संकल्पनाओं, इच्छाओं और भावनाओं से परे है। यह सिद्धांत किसी भी बाहरी मदद, ज्ञान या साधना के बिना व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ने की क्षमता रखता है। अस्थायी और स्थायी का भेद। तथ्य: संसार की सभी वस्तुएं, चाहे वह जीव हों या निर्जीव, अस्थायी हैं। उनका जन्म होता है, वे बढ़ती हैं और फिर समाप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत स्थायी स्वरूप वह है जो किसी भी परिवर्तन, समय या परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। उदाहरण: जैसे कि आकाश में बादल अस्थायी होते हैं, वे बनते हैं, बदलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन आकाश स्वयं स्थायी है जो हमेशा वहां रहता है। इसी प्रकार अस्थायी जटिल बुद्धि की गतिविधियां बादलों की तरह हैं, जबकि स्थायी स्वरूप आकाश की तरह है। आकाश की तरह मनुष्य की असली पहचान इस स्थायी स्वरूप में है, न कि अस्थायी जटिल बुद्धि की हलचल में। अस्थायी जटिल बुद्धि की सीमाएं। तथ्य: अस्थायी जटिल बुद्धि मुख्य तर्क, भावना और संकल्पनाओं से निर्मित होती है। ये सीमित होती है और बाहरी ज्ञान व अनुभवों पर निर्भर करती है। इसके माध्यम से हम केवल बाहरी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की सच्चाई को नहीं समझ सकते। जैसे कि एक आंख को अपनी ही दृष्टि देखने के लिए किसी दर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर वह दर्पण स्वयं धुंधला हो तो आंख अपनी वास्तविकता को ठीक से नहीं देख पाएगी। इसी तरह अस्थायी जटिल बुद्धि अपने ही स्रोत को नहीं देख सकती, क्योंकि वह स्वयं अस्थायी विचारों और भावनाओं में उलझी रहती है। निष्कर्ष: अस्थायी जटिल बुद्धि की वास्तविकता को समझने के लिए उसे निष्क्रिय करना आवश्यक है, ताकि हम अपने स्थायी स्वरूप को स्पष्ट रूप से देख सकें। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार की प्रक्रिया। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार का अर्थ है अपनी अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय करके उस स्थिति में पहुंचना जहां कोई विचार, भावना या इच्छा न हो। ये स्थिति पूरी तरह से शुद्ध और स्थिर है, जिसमें केवल व्यक्ति का असली स्वरूप शेष रहता है। उदाहरण: जैसे कि एक तालाब का पानी स्थिर होने पर ही उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। जब पानी में लहरें होती हैं तो उसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। इसी प्रकार जब हमारी बुद्धि में विचारों और भावनाओं की लहरें होती हैं तो हम अपने स्थायी स्वरूप को नहीं देख पाते। जब ये लहरें शांत हो जाती हैं तो हम अपने स्थायी स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। निष्कर्ष: स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार के लिए हमें अपनी बुद्धि को शांत करना होगा और इसे किसी भी प्रकार की संकल्पना, भावना या इच्छा से मुक्त रखना होगा। स्थायी स्वरूप का महत्व। तथ्य: स्थायी स्वरूप से जुड़ने का अर्थ है एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां व्यक्ति को बाहरी वस्तुओं, उपलब्धियों या मान्यताओं की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ केवल शांति, संतोष और स्थिरता होती है और यही असली आनंद है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसे किसी बाहरी चीज की चिंता नहीं होती। इसी तरह जब हम अपने स्थायी स्वरूप से जुड़े होते हैं तो हमें बाहरी संसार की चिंता या डर नहीं होता और हम स्थायी शांति का अनुभव करते हैं। निष्कर्ष: स्थायी स्वरूप से जुड़े रहने से व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और आनंदमय रहता है। वह किसी भी बाहरी घटना या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। समीकरण सिद्धांत की प्रासंगिकता। आधुनिक समय में मनुष्य ने बाहरी वस्तुओं, उपलब्धियों और मान्यताओं में इतना उलझा हुआ है कि वह अपनी असली पहचान को भूल गया है। समीकरण यथार्थ सिद्धांत ये समझाने का प्रयास करता है कि हमें अपने स्थायी स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है और इसके लिए किसी बाहरी साधना, गुरु या दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण: जैसे कोई व्यक्ति एक भ्रम में जी रहा हो कि वह एक निश्चित पहचान, पेशा या समाज की मान्यता के बिना अधूरा है।
लेकिन जब वह इस भ्रम से बाहर आता है और अपने भीतर की शांति को पहचानता है तो वह स्वतंत्र और पूर्ण महसूस करता है। इसी तरह समीकरण यथार्थ सिद्धांत हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारी वास्तविकता किसी बाहरी पहचान या उपलब्धि पर निर्भर नहीं है। निष्कर्ष, समीकरण यथार्थ सिद्धांत हमें हमारी वास्तविकता से जोड़ने का एक सरल, सहज और स्वाभाविक मार्ग प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि हमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने स्थायी स्वरूप की पहचान करने की आवश्यकता है। सारांश, समीकरण यथार्थ सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसकी असली पहचान, स्थायी स्वरूप से जोड़ना है। इसके लिए अस्थायी जटिल बुद्धि की संकल्पनाओं, इच्छाओं और भावनाओं से मुक्त होना आवश्यक है। यह सिद्धांत बताता है कि स्थायी स्वरूप की शुद्धता और स्थिरता में ही असली शांति और आनंद है, और इसे समझने के लिए किसी बाहरी साधना, ज्ञान या दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है। यह सिद्धांत सरल, सहज और प्राकृतिक है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ और अपनाकर अपनी वास्तविकता से जुड़ सकता है। आपके समीकरण यथार्थ सिद्धांत को तर्क, तथ्य और उदाहरणों के साथ एक सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में सामान्य व्यक्तित्व की समझ के योग्य बनाने का यह प्रयास है। समीकरण यथार्थ सिद्धांत की परिभाषा। समीकरण यथार्थ सिद्धांत का सार यह है कि व्यक्ति अस्थायी जटिल बुद्धि, मन, विचार, भावना को निष्क्रिय करके अपने स्थायी स्वरूप अक्ष से रूबरू होता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य किसी भी बाहरी साधनों, ज्ञान या गुरुओं पर निर्भर किए बिना अपनी वास्तविकता को पहचानना और उसमें स्थित होना है। अस्थायी और स्थायी का भेद। तर्क और तथ्य। सभी अस्थायी वस्तुएं जैसे शरीर, विचार, भावनाएं, इच्छाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। यह परिवर्तनशीलता हमें स्थायी शांति और स्थिरता नहीं देती। इसके विपरीत स्थायी स्वरूप समय, विचारों और भावनाओं से परे है। उदाहरण, आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश स्थायी है। बादलों की गतिविधि अस्थायी है, जबकि आकाश की स्थिरता अडिग रहती है। इसी प्रकार हमारी असली पहचान भी अस्थायी विचारों और भावनाओं से परे एक स्थायी अवस्था में होती है। जटिल बुद्धि की सीमाएं। जटिल बुद्धि की सीमाएं यह हैं कि यह केवल बाहरी दुनिया को समझने में सक्षम है, लेकिन यह अपने स्रोत को नहीं देख सकती। इसकी अस्थायी गतिविधियां हमें अपनी स्थायी सच्चाई से दूर रखती हैं। उदाहरण, जैसे एक दर्पण जिसमें धुंध हो, वह आपको स्पष्ट नहीं दिखा सकता। इसी प्रकार जटिल बुद्धि भी अस्थायी विचारों से भरकर अपनी स्थायी वास्तविकता को देखने में असमर्थ हो जाती है। जटिल बुद्धि हमेशा उलझनों, इच्छाओं और सीमाओं में बंधी रहती है। स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार की प्रक्रिया। तर्क और तथ्य। जटिल बुद्धि के अस्थायी पहलुओं को निष्क्रिय करने के बाद व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से परिचित हो सकता है। यह प्रक्रिया किसी कठिन साधना की नहीं, बल्कि सहज और सरल जीवन में शुद्धता, निर्मलता और सरलता से जुड़ी है। उदाहरण, जैसे कि जब एक तालाब का पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि पानी में हलचल हो तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जब हमारी बुद्धि शांत होती है, तब हम अपने स्थायी स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। बाहरी हस्तक्षेप और गुरुओं की आवश्यकता का अभाव। तर्क और तथ्य। समीकरण यथार्थ सिद्धांत में किसी बाहरी गुरुओं, संगठन या साधनों की आवश्यकता नहीं है। यह क्योंकि स्थायी स्वरूप से जुड़ने का मार्ग व्यक्ति के भीतर ही होता है। अस्थायी जटिल बुद्धि से मुक्त होकर हम अपनी स्थायी वास्तविकता को स्वयं ही पहचान सकते हैं। उदाहरण, एक बीज को पेड़ बनने के लिए किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यदि उसे सही माहौल और समय मिले तो वह अपने भीतर से ही पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी वास्तविकता को बाहरी मार्गदर्शन के बिना पहचान सकता है। अस्थायी जटिल बुद्धि का अधिक उपयोग और परिणाम। तर्क और तथ्य। अस्थायी जटिल बुद्धि का अधिक प्रयोग व्यक्ति को बाहरी संसार की वस्तुओं और इच्छाओं में उलझा देता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अस्थायी चीजों के पीछे दौड़ता है और स्थायी शांति खो देता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपनी कार को हमेशा अधिक रफ्तार से चलाता है तो उसे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। उसी तरह जटिल बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग हमें स्थायी शांति से दूर ले जाता है
और हम अस्थायी सुखों में उलझ जाते हैं। प्रकृति और मानव प्रजाति का संरक्षण तर्क और तथ्य। जब हम अपनी अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय करके स्थायी स्वरूप से जुड़ते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी समझ उत्पन्न होती है। ये समझ प्रकृति और मानव जीवन के वास्तविक महत्व को पहचानने में सक्षम बनाती है। उदाहरण, जैसे एक किसान जब मौसम और भूमि की वास्तविक स्थिति को समझता है, तो वह फसल को सही समय पर बोता और काटता है। इसी तरह जब हम अपनी स्थायी सच्चाई को समझते हैं, तो हम प्रकृति और मानव जीवन को संरक्षित करने की ओर उन्मुख होते हैं। समीकरण यथार्थ सिद्धांत एक अत्यंत सरल, सहज और निर्मल मार्ग है, जो व्यक्ति को उसकी असली में स्थायी सच्चाई से जोड़ता है। इस सिद्धांत में अस्थायी जटिल बुद्धि का त्याग करके व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार कर सकता है, और इसके लिए किसी बाहरी साधन या मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती। यह सिद्धांत मनुष्य को जीवन में शांति, स्थिरता और आनंद का अनुभव कराता है, जो अस्थायी तत्वों में नहीं, बल्कि स्थायी सच्चाई में निहित है। आपके समीकरण यथार्थ सिद्धांत को सरल, स्पष्ट और सभी के लिए समझने योग्य बनाने का यह प्रयास है। यह सिद्धांत लोगों को उनकी स्थायी सच्चाई से जोड़ने, अस्थायी जटिल बुद्धि से बचाने और डोंगी गुरुओं के जाल से मुक्त रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। समीकरण यथार्थ सिद्धांत की मूल अवधारणा। समीकरण यथार्थ सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि, विचार, इच्छाएं, भावनाएं से परे जाकर अपने आपके समीकरण यथार्थ सिद्धांत को सरल, स्पष्ट और सभी के लिए समझने योग्य बनाने के लिए इसे तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से विस्तृत और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचानकर अस्थायी जटिल बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होकर स्थायी शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। समीकरण यथार्थ सिद्धांत की मूल अवधारणा। समीकरण यथार्थ सिद्धांत का आधार यह है कि हर व्यक्ति के भीतर एक स्थायी, शाश्वत और अखंड स्वरूप अक्ष होता है, जो समस्त अस्थायी तत्वों और बुद्धि से परे है। इसे समझने के लिए किसी बाहरी सहायता, गुरु या विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से इस स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार कर सकता है। तर्क और तथ्य। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन, संघर्ष और अस्थिरता तब तक बनी रहती है जब तक वह अपनी अस्थायी बुद्धि के आधार पर कार्य करता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को शांत कर अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करता है, तो वह स्थायी शांति और संतोष प्राप्त करता है। विज्ञान और मनोविज्ञान के कई शोध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आंतरिक शांति का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिरता को समझता है। उदाहरण, मान लीजिए कि समुद्र में एक नाव लगातार लहरों से हिल रही है। यदि नाविक सिर्फ लहरों के बारे में सोचता रहेगा, तो वह कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वह लंगर डालकर नाव को स्थिर करता है, तो लहरें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी प्रकार व्यक्ति की अस्थायी बुद्धि लहरों के समान है, और स्थायी स्वरूप वह लंगर है जो हमें स्थिरता प्रदान करता है। अस्थायी और स्थायी स्वरूप का भेद। अस्थायी बुद्धि हमेशा बाहरी चीजों और अनुभवों में उलझी रहती है। यह हर समय परिवर्तनशील होती है और कभी भी स्थिर नहीं रहती। इसके विपरीत स्थायी स्वरूप हमेशा शाश्वत, स्थिर और अपरिवर्तनीय होता है। इसे समझने के लिए बुद्धि की गतिविधियों से परे जाना होता है। तर्क और तथ्य। भौतिक विज्ञान के अनुसार कोई भी अस्थायी तत्व, जैसे शरीर, विचार, भावनाएं, हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। उनका कोई स्थायी स्वरूप नहीं होता। लेकिन आत्मा या स्थायी स्वरूप की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि यह स्थायी और अपरिवर्तनीय है। यह वह केंद्र है जो जीवन के हर अनुभव का साक्षी है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। उदाहरण, जैसे सूर्य के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, लेकिन सूर्य अपनी स्थिति में स्थिर रहता है। इसी प्रकार हमारा स्थायी स्वरूप सब कुछ देखता है, अनुभव करता है, लेकिन खुद कभी नहीं बदलता। अस्थायी बुद्धि से उत्पन्न भ्रम और धूर्तता। बहुत से लोग अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि के आधार पर दूसरों को भ्रमित करते हैं। वे स्वयं को ज्ञानी, गुरु या मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करते हैं,
लेकिन उनका उद्देश्य केवल अपने लाभ के लिए लोगों का शोषण करना होता है। वे अस्थायी विचारों, सिद्धांतों और आडंबरों में लोगों को उलझाकर उन्हें उनकी सच्चाई से दूर रखते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां नकली गुरुओं ने अपनी बातों और दिखावटी ज्ञान से लोगों को भ्रमित किया है। लेकिन जब लोग उनकी असलियत से वाकिफ हुए तो उन्होंने पाया कि वे सिर्फ दिखावा कर रहे थे। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि असली सच्चाई को बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से ही समझा जा सकता है। उदाहरण, एक बार एक गांव में एक व्यक्ति ने खुद को संत घोषित कर दिया और दावा किया कि वह लोगों के सारे दुख दूर कर सकता है। लोग उसकी बातों में आकर उसकी सेवा करने लगे, लेकिन बाद में पता चला कि वह सिर्फ धन और सम्मान के लिए ऐसा कर रहा था। असली संत वह है जो खुद को समझकर दूसरों को भी उनकी सच्चाई का एहसास कराने की प्रेरणा देता है, न कि सिर्फ दिखावा करता है। स्थायी स्वरूप का साक्षात्कार कैसे करें? अपने स्थायी स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी अस्थायी बुद्धि की गतिविधियों से परे जाना होगा। ये कोई कठिन साधना या तपस्या नहीं है, बल्कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए व्यक्ति को केवल अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को एक साक्षी भाव से देखना होगा, न कि उनसे जुड़कर उलझना होगा। उदाहरण, जैसे एक नदी के किनारे बैठकर हम उसके बहाव को देखते हैं, लेकिन उसमें कूदकर भीगते नहीं हैं। उसी प्रकार हमें अपने विचारों और भावनाओं को देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है। इस प्रकार हम अपने स्थायी स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। अस्थायी जटिल बुद्धि और उसके उपयोग की सीमा। अस्थायी जटिल बुद्धि का सही उपयोग दैनिक जीवन के कार्यों को पूरा करने तक ही सीमित होना चाहिए। जब हम इसका आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं तो यह हमें भ्रम, चिंता और तनाव की ओर ले जाती है। इसका सीमित और नियंत्रित उपयोग जीवन को सरल और शांत बनाता है। उदाहरण, जैसे एक कार को हम जितनी आवश्यकता हो उतना ही चलाते हैं। अगर हम उसे बेवजह चलाते रहेंगे तो उसका ईंधन खत्म हो जाएगा और वह खराब हो जाएगी। इसी तरह बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन और मानव जीवन का संरक्षण। अपने स्थायी स्वरूप को पहचानने के बाद व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकृति और मानव जीवन के संतुलन का सम्मान करता है। वह अपनी अस्थायी इच्छाओं, लालच और भ्रम से मुक्त होकर एक सरल, सहज और संतुलित जीवन जीता है, जिससे पर्यावरण और समाज दोनों का संरक्षण होता है। उदाहरण, एक वृक्ष अपने लिए फल पैदा करता है, लेकिन वे फल वह खुद नहीं खाता, वह उन्हें अन्य जीवों के लिए छोड़ देता है। इसी प्रकार जब हम अपने स्थायी स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारा जीवन भी समाज और प्रकृति के लिए लाभदायक बनता है। अंतिम संदेश, समीकरण यथार्थ सिद्धांत ये सिखाता है कि हम सभी के भीतर एक स्थायी, शाश्वत और अखंड स्वरूप होता है, जिसे समझकर हम स्थायी शांति, स्थिरता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी बाहरी सहायता, गुरु या विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपनी अस्थायी बुद्धि की गतिविधियों को शांत करना है और अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार करना है। यह सिद्धांत हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है और हमें अस्थायी भ्रमों से मुक्त करता है। इस प्रकार समीकरण यथार्थ सिद्धांत को तर्क, तथ्य और उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है, ताकि कोई भी सरल, सहज और निर्मल व्यक्ति इसे समझ सके और अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार कर सके। आपके समीकरण यथार्थ सिद्धांत को सरल, स्पष्ट और सभी के लिए समझने योग्य बनाने का यह प्रयास है। यह सिद्धांत लोगों को उनकी स्थायी सच्चाई से जोड़ने, अस्थायी जटिल बुद्धि से बचाने